हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। इस चैनल में आपको जानने को मिलता है आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके बॉडी फंक्शन से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो और मेडिसिन से रिलेटेड सभी जानकारियां। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं क्लिंडामाइसिन मेडिसिन के बारे में। क्लिंडामाइसिन मेडिसिन जो होती है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये क्या होती है, ये हमारे बॉडी में जाने के बाद किस तरह से काम करती है, किन किन बैक्टीरियल यानी किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किस किस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, कब इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो इन्हीं चीज के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्लिंडामाइसिन जो मेडिसिन है ये एक जेनरिक नाम है। इसका जो है ये एक जेनरिक नाम है। इसके जो ब्रांड नेम आते हैं मार्केट में, आपको ब्रांड जो नेम होते हैं इसके मार्केट में आपको ब्याकना नाम से मिल सकती है, क्लियोसिन नाम से मिल सकती है इसको, और मैलिटजी नाम से मिल सकती है, मायोसिन नाम से मिल सकती है। तो ये जो होते हैं इसके ब्रांड नेम होते हैं, जो ब्रांड नेम से मिल सकती है। बाकी इसका जेनरिक नेम जो है इसका क्लिंडामाइसिन है। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती है, काम करती है। तो क्लिंडामाइसिन जो होती है ये बैक्टीरियन, यानी कि ये जो है एक बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, यानी कि बैक्टीरिया के जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है उसको इनहिबिट करने में इसका काम होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से करती है, जो ये क्लिंडामाइसिन होती है ये बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में जाने के बाद 50S से अटैच होती है। उसकी सब यूनिट जो 50S की जो सब यूनिट होती है 23S RNA से जुड़कर, उसके साथ जुड़कर उसमें बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। ठीक, अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि ड्रग जो है हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या कर रही है। एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो यहां पर हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या कर रही है, और फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या काम कर रही है। तो यहां पर हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ये जो होती है इसकी एवरेज बायोलॉजिकल जो लाइफ होती है, इसकी बायोलॉजिकल जो हाफ लाइफ इसकी होती है वो 2.5 आवर होती है, यानी कि लगभग इसकी हाफ लाइफ जो होती है, जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ, यानी कि हाफ लाइफ इसकी मतलब 2.5 घंटे होती है। यानी कि ये 2.5 घंटे तक अपना काम करती है, और आधा मेडिसिन 2.5 घंटे तक काम करती है, और आधे काम करने के बाद ये एलिमिनेट हो जाती है, दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उनसे एलिमिनेट हो जाती है। तो ये जो होती है इसकी हाफ लाइफ हो गई। और बाकी जो एलिमिनेशन हो जाता है ये एलिमिनेट होती है, ये 10% लगभग 10% जो ये होती है यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है, और 3.5% 3.5 to 3.6% जो होती है ये फीकस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाती है। ठीक, और अब जो दूसरा बच्चा है, बाकी जो बचता है वो बायो इनएक्टिव में मेटाबॉलिज्म के रूप में एलिमिनेट हो जाती है, यानी बायो एक्टिव की मेटाबॉलिज्म, बायो एक्टिव होने के बाद मेटाबोलाइज होती है और उसके बाद एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके थेरेपेटिक यूज के बारे में, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहां कहां करना चाहिए, कहां कहां नहीं करना चाहिए। तो ये जो होती है इस्तेमाल की जाती है कि ये जो एक अचानक होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इनहिबिट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो कौन कौन से डिजीज हैं जिनमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसी बैक्टीरिया के थ्रू अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल के थ्रू स्किन में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसका वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बैक्टीरिया के थ्रू ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जेनेटल ऑर्गन जो होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां पर अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनल ऑर्गन, किसी भी इंटरनल ऑर्गन में अगर हमारे इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो होता है बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल नहीं करता, इसलिए बैक्टीरियोस्टेटिक में आता है। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। मेडिसिन जो होती है, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट जरूर होता है। अगर उसको हम ओवरडोज में हम ले लिया
देखिए कोई भी मेडिसिन प्रॉपर डोज में जो होती है वो फायदा देती है, लेकिन हमने अगर उसका ओवर डोज ले लिया तो उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो वो साइड इफेक्ट क्या होते हैं भाई, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो हमारे एब्डोमेन होता है वहां पर पेन हो सकता है, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, यानी कि हमारा ईसोफेगल जो होता है वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ज्वाइंट में पेन हो सकता है, और हार्ट बर्न हो सकता है, यानी कि हार्ट बर्न जलने की जो समस्या होती है वो आ सकती है। ठीक है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे पहले तो ये वर्ड जाने कि हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होता है मतलब वो प्रोसेस जिसमें ये नहीं लेना चाहिए, यानी कि इसमें लेने के बाद 100% नुकसान होगा, यानी कि अगर इसमें से आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो अगर उस परेशानी में इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% इसका नुकसान देखने को मिलेगा। वो कौन सा हो सकता है भाई, वो हो सकता है तुम्हारा हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एक तरह की एलर्जी होती है, उसमें हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, यानी कि जो अल्सर होता है, कोलाइटिस में जो कोलन होता है हमारा वहां पर अल्सर हो जाता है, तो उसमें अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब इसका हमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमें हमको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। दूसरा होता है ईडोमेम्ब्रेनस, यानी कि सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकती है, सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होती है, इसमें अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी ये हमको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी पूरी क्लिंडामाइसिन की मेडिसिन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये इसकी पूरी जानकारी। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो पा लें। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।